बहुत समय पहले की बात है। किसी जंगल में एक गुरुकुल था जिसमें आसपास के सभी बच्चे पढ़ने आते थे। एक बार की बात है, उस गुरुकुल के गुरुजी सभी शिष्यों को पढ़ा रहे थे, लेकिन उसमें एक शिष्य ऐसा था जिसे बार बार समझाने पर भी उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तब गुरुजी को बहुत ही क्रोध आया और उन्होंने उस शिष्य से कहा, जरा अपनी हथेली तो दिखाना बेटा। शिष्य ने अपनी हथेली गुरुजी के सामने कर दी। हथेली देखकर गुरुजी ने कहा, बेटा तुम घर चले जाओ, तुम आश्रम में रहकर अपना समय व्यर्थ ना करो, क्योंकि तुम्हारे भाग्य में विद्या नहीं है। गुरुजी की ऐसी बात सुनकर शिष्य ने पूछा, क्यों गुरुजी? गुरुजी ने कहा, तुम्हारे हाथ में विद्या की रेखा नहीं है। फिर गुरुजी ने एक दूसरे चालाक शिष्य की हथेली उसे दिखाते हुए कहा, ये देखो, यह है विद्या की रेखा जो कि तुम्हारे हाथ में नहीं है। इसीलिए तुम अपना समय नष्ट ना करो, घर चले जाओ और वहाँ कोई अपना और काम देखो। यह सुनने के बाद उस शिष्य ने अपने थैले से एक चाकू निकाला, जिसका प्रयोग वह रोज सुबह अपनी दातुन काटने के लिए किया करता था। उस चाकू की पैनी नोक से उसने अपने हाथ में एक गहरी लकीर बना दी, जिससे उसका हाथ लहूलुहान हो गया। तब फिर उसने गुरुजी से कहा, मैंने अपने हाथ में अब विद्या की रेखा बना ली है, क्या मुझे अब विद्या आ सकती है? यह देखकर गुरुजी द्रवित हो गए और उन्होंने उस शिष्य को अपने गले से लगा लिया। गुरुजी बोले, तुम्हें विद्या सीखने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती, क्योंकि व्यक्ति का दृढ़ निश्चय और परिश्रम उसकी हाथ की रेखाओं को बदल देता है। फिर गुरुजी ने शिष्य को विद्या अध्ययन कराना शुरू किया और आगे चलकर वह शिष्य एक प्रसिद्ध विद्वान बना तथा उसने बहुत सारी ग्रंथों की रचना की जो आज भी मौजूद है। जो लोग भी यह सोचते हैं कि अगर जो उनके भाग्य में होना लिखा होगा वही होगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि कई बार हमारा कर्म ही इस भाग्य को पीछे छोड़ देता है और हम आगे की ओर बढ़ जाते हैं। इसीलिए ऐसा कभी न सोचें कि भाग्य में जो होगा वही होगा, बल्कि इसके विपरीत अपने सभी कामों को पूरी मेहनत और ईमानदारी से करें। आप देखेंगे कि आप जल्द ही अपनी कामयाबी की ओर बढ़ने लगेंगे। धन्यवाद।